हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपोर्ट एजुकेशन किंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्रम वैभव, पाटलिपुत्र वैभवम, उसके और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्रम की रक्षा व्यवस्था और सेवा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? कह रहा है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलीग्राम। इसका आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र के नगर का नाम पाटलीग्राम था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, गोलघर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कूटनीम कूटनीम काव्य के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कस्य महापुरुष से जन्म स्थान पाटलिपुत्र आस्थि? कह रहा है कौन महापुरुष, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंहस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंहस्य। 7 नंबर क्वेश्चन करा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस गुप्त की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूटनीम कूटनीमत। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर। राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं, कवि हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्ञ अशोकस्य समयस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? कह रहा है, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव क्या क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धम। समृद्धम। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। मध्यकाल में पाटलिपुत्रम पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 वर्ष। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कब आया था? किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में। कुमोदी महोत्सव को मनाया जाता है तो शरद ऋतु में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना नगर की पालिका देवी क्या है? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटन पटन देवी होगा इसका आंसर। यहाँ पटन देवी मिट गया है। इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी। पटन देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटन देवी।
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलग्राम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलग्राम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगरे। पाटलिपुत्र में गोलघर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिभूतपुर अंदर स्थानम की संख्या किसे दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर को। किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। सती सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर था? तो महानगर था तो पाटलिपुत्र। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये कहा था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुमोदी महोत्सव डैश अति प्रचलित था। किसके शासनकाल में बहुत प्रचलित था कुमोदी महोत्सव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त शासनकाल के वंश गुप्त शासनकाल में गुप्त शासनकाल में कुमुदी महोत्सव अत्यधिक प्रचलित था। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। पटना का वर्णन। 26 नंबर क्वेश्चन है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक पटना पटना मध्यकाल में जीर्ण शीर्ण होकर रहा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतनम। पटना किस शब्द से बना है? तो पतनम शब्द से बना है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिख। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी सिख। 29 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काव्य मीमांसा। राइट आंसर हो जाएगा बी को काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। 31 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के नाम से गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान प्रसिद्ध है। 32 नंबर क्वेश्चन है कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटली। पाटली। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आश्रित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दसम। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनान। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सह परिमित जीर्णात्मभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका प्रश्न निर्माण कर रहा है तो मध्यकाल की जगह पे अगर हम कदा दे देते हैं तो प्रश्न हो जाता है बन जाता है। क्योंकि तो यहाँ कह रहा है मध्यकाल में प्रश्न कह रहा है मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण होकर रहा। तो हम यहाँ पे एक मध्यकाल की जगह पर कदा दे देते हैं बी। कदा देते हैं तो यहाँ जगह कदा मतलब कब पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण होकर रहा। तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। एक बी बी हो जाएगा कदा। कदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है किस चीज का रहा है? तो धर्म का भी उद्योग का भी राजनीतिक का भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। यहाँ सभी का क्षेत्र रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है फाहियान फाहियान चीन से भारत किसके शासन में आया? फाहियान चीन से भारत किसके शासन में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य के। मौर्य के शासन में फाहियान भारत आया था। 38 नंबर क्वेश्चन है हुएंग सांग कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वर्धन वंश के सामने।
वर्धन वंश के समय हुए इंसान थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, यह ग्राम महानगर होगा, अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए बुद्ध ने कहा था ये। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में। मौर्य काल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पतंजलि महर्षि कृत है, मतलब पतंजलि का महर्षि का रचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए महाभाष्य। महाभाष्य आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, नगर का समृद्धार कब हुआ? नगर का समृद्धार कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, नगर का समृद्धार मुगल काल में हुआ था। नगर का समृद्धार कब हुआ था? तो मुगल काल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाटलिपुत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। पाटलिपुत्र में महावीर मंदिर भी, तारामंडल भी है, जीवोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कुमोदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा के समान होता है। कुमोदी महोत्सव किसके पूजा के समान होता है? तो दुर्गा पूजा के समान होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज की। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत मिलता है, संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी पाटलिपुत्र को कहा है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर उपमा किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर